Welcome to my channel Easy Physics by JMD। फिर से स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल इजी फिजिक्स बाय जीएमडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आइंस्टीन का समीकरण। अब ये क्या होता है, चलिए चर्चा करते हैं। आइंस्टीन ने प्लैंक्स के सिद्धांत पर अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की है। तो पहले हम प्लैंक सिद्धांत या क्वांटम थ्योरी देख लेते हैं प्लैंक की। इसके अनुसार जो एनर्जी होती है, जो रेडिएशंस होते हैं, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं और एक पैकेट की एनर्जी एचनी होती है। ये जो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं इन्हें हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं या फिर इन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो एक फोटोन या एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है, ये प्लूरल वर्ड है, एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो E बराबर एच न्यू होती है। तो आइंस्टीन ने जो व्याख्या की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उनके अनुसार जब कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फोटोन जो एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं एच न्यू एनर्जी लेकर के, ये मेटल में आते ही किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी एच न्यू दे देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का दो तरह से उपयोग करेगा। एक तो वो एनर्जी खर्च करेगा इस एटम से, ये जो धातु है इससे फ्री होने के लिए यानी कि उत्सर्जित होने के लिए, और बाकी बची एनर्जी से वो अपने को काइनेटिक एनर्जी लेगा। ठीक है। तो जब किसी प्रकाश संवेदी मटेरियल पर कोई फोटोन आपतित होता है, इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो जैसे ही ये मेटल सरफेस पर पड़ता है, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू दे देता है और अपना अस्तित्व क्या करता है, अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है, अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। और ये पूरी ऊर्जा लेकर के जो इलेक्ट्रॉन है धातु पृष्ठ का, वह इस पूरी ऊर्जा लेकर के कुछ ऊर्जा मेटल सरफेस से उत्सर्जित होने में खर्च करता है। यह मिनिमम एनर्जी जो ये खर्च कर देता है उत्सर्जित होने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्क फंक्शन या हिंदी में कार्य फलन कहते हैं, जो विभिन्न विभिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। किसी एक धातु के लिए वह फिक्स होगी, भले ही धातु का छोटा बड़ा या कम ज़्यादा मटेरियल होगा, लेकिन अलग अलग धातुओं के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। हमारे इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया है, सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो सबसे कम होता है और जो प्लैटिनम का वर्क फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, 5.67 समथिंग होता है। हाँ, तो प्लैटिनम का वर्क फंक्शन 5.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसने उस फोटोन की आपतित प्रकाश का जो फोटोन है उसका पूरी एनर्जी लेने के बाद W एनर्जी, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी उत्सर्जन में खर्च कर दी, और अब बाकी बची जो एनर्जी है, मतलब एच न्यू एनर्जी इंसिडेंट हुई थी, इससे उसने W एनर्जी उत्सर्जन के लिए खर्च कर दी। बाकी जो एनर्जी बचेगी उससे उस इलेक्ट्रॉन को, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन को, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यही बच्चों आइंस्टीन इक्वेशन है। इसके और रूप हम देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ई के इज इक्वल टू, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज इक्वल टू एच न्यू, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द एनर्जी पैकेट बंडल और क्वांटम और फोटोन सब्सट्रैक्टेड बाय वर्क फंक्शन। एनसीईआरटी में इसको ई के या के ऐसे लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी ई के लिख दो या के लिख दो, और एनसीईआरटी में वर्क फंक्शन को फाई नॉट से डिनोट किया गया है। वर्क फंक्शन फाई नॉट है और यही आइंस्टीन इक्वेशन माना गया है। ठीक है, यही आइंस्टीन इक्वेशन है। अब हम इसके और रूप देखेंगे, मतलब न्यू को हम लैम्डा के फॉर्म में चेंज कर देंगे वगैरह वगैरह। तो और इक्वेशंस हम देखते हैं बच्चों। इसके साथ ही हम जो वीडियोस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बना रहे हैं उसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन भी बताया है आपको, जो आपके सिलेबस में है भी। चलिए उसके आधार पर अब कुछ चीज़ें हम कंपैरिजन करते हैं।
अगर आप मेरे और वीडियोस देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जो मैंने बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट समझाया है कि इस एक्सपेरिमेंट जो डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट में जो आपतित प्रकाश के कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की है अभी, ये काइनेटिक एनर्जी आवृत्ति के साथ जब हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ये एक सीधी रेखा, सरल रेखा आती है जिसको हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी से या एम एक्स माइनस सी से, ढलान क्योंकि हमारा नेगेटिव है, तुलना की है, तो देखिए एक इक्वेशन प्राप्त हुई है। जो इस ग्राफ से जब कंपेयर करेंगे, हम एक इक्वेशन के फॉर्म में इस ग्राफ को लिखेंगे, तो ई के इज इक्वल टू ए न्यू माइनस बी, यह एक सरल रेखा का समीकरण होता है जिसमें बी इसका अंतःखंड है। अब इस प्रायोगिक रिजल्ट को, दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इक्वेशन जो है, इसको हम आइंस्टीन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। आइंस्टीन की इक्वेशन जो एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस ई के, या अभी हमने बताया ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई, या डब्ल्यू आप किसी भी टर्म में लिख सकते हैं, दोनों ही मान्य होंगे। टीचर आपकी कॉपी में दोनों ही चेक करेगा, आप कुछ भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि हर किताब में अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब हम इस आइंस्टीन इक्वेशन को जो देखेंगे, कंपेयर करेंगे ई इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इसको हम, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमने निकाला है, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो ए कांस्टेंट आया था एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन में, वो एच है, मतलब कि प्लैंक नियतांक है, और ये जो वर्क फंक्शन है, वो जो बी कांस्टेंट है, वो वर्क फंक्शन के बराबर है, जो धातु का कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहलाता है। अब आगे देखते हैं W यानी कि वर्क फंक्शन जो होता है वो एच न्यू नॉट होता है, जहाँ न्यू जो है, न्यू नॉट जो है वो देहली आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति होती है बच्चों, जिसे आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर W की जगह हम एच न्यू नॉट लिख देंगे, तो ये ई के का जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड द सब्सट्रैक्शन जो आएगा हमारे पास, सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट है, दैट विल गिव अस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों इस ये भी आइंस्टीन समीकरण का एक रूप है। अब हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर ई के इज इक्वल टू हो जाएगा, एच हम कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर सी अपॉन लैम्डा नॉट, जहाँ पर लैम्डा नॉट जो होगा ये हमारा, अगर न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट लिखोगे तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर इस ई के को हम जानते हैं, बार बार मैं बता भी रही हूँ कि दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी महत्तम काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर v मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब वेग जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इन इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए डायरेक्ट नोट्स में देख लेते हैं। हमने W को एच न्यू नॉट कर दिया, तो ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू है, W की जगह न्यू नॉट रख दिया, तो एच बराबर, सॉरी ई के बराबर एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। न्यू की जगह हम रख देंगे सी अपॉन लैम्डा, तो ई के इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ई के इज इक्वल टू हो जाएगा एच, और यहाँ पर सी अपॉन लैम्डा रख देंगे, तो सी कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, जहाँ पर ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। अब हम ई को हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म में रख दें, और हमने बार बार बात की है दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम के टर्म्स में हम लिखेंगे, वेलोसिटी मैक्सिमम है। और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ई के की जगह हम अब यहाँ पर v मैक्सिमम रख देंगे क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है,
और ई के की जगह हर बार हम हर इक्वेशन में क्या करेंगे, हाफ mv(x²) रख देंगे। ये सारे जो इक्वेशंस आए हैं, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, इनका यूज़ आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे। आपको डायरेक्ट लैम्डा दे दी जाएगी या थ्रेशोल्ड लैम्डा दे दी जाएगी। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने को पूछा जाएगा, या इनमें से कुछ भी डाटा दे दिया जाएगा, 2 और एक आपको फाइंड करने को बोला जाएगा। आगे हम लोग मिलते रहेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो इन सारे फॉर्मूले का हम यूज़ भी करेंगे। तो फिलहाल ये आइंस्टीन का समीकरण पूरा होता है, जो आप देखेंगे बच्चों 6 नंबर का ये चैप्टर आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आइंस्टीन इक्वेशन है। आप किसी भी लास्ट ईयर के जो भी एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर हैं या अपनी किताब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसी भी किताब में देखेंगे लॉन्ग आंसर्स, तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और बच्चों ये बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी को अपना बेस बनाया, जिसके अनुसार एनर्जी बंडल के रूप में विकिरण आता है और हर बंडल की ऊर्जा h न्यू होती है, जहाँ पर h प्लैंक नियतांक और न्यू आवृत्ति है। फिर वो किसी धातु सरफेस पर पड़ते ही किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देगा और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगा। और वह ऊर्जा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होने वाला है वो कुछ तो बाहर आने में खर्च कर देगा और बाकी से गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। और अगर गतिज ऊर्जा E के कार्यफलन W हो, तो इस बात को हम लिख सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी W प्लस E के, यानी कि कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। और बाकी फिर हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। इस तरह से आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आइंस्टीन इक्वेशन यहाँ पर पूरा होता है।